यस हेलो बच्चों। तो अपना चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है ये। इसमें अपन ने पिछली क्लास में अपना लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ था। आज अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। पिछली क्लास में आपने मैग्नेट पढ़ लिया था, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया है, इसके अलावा मैग्नेटिक कंपास पढ़ लिया है, नेचुरल मैग्नेट पढ़ लिया है। वो इंट्रोडक्टरी आपने लेक्चर देख लिया। तो बिल्कुल कंटिन्यूशन में चल रहे हैं अपन, एनसीईआरटी सिलेबस बिल्कुल कवर कर रहे हैं। बनाते रहिए अपने नोट्स, वीडियो को पॉज कर लीजिए जहाँ पर ज़रूरत है और अपने नोट्स कॉपी में हाथ से लिखें। आप हाथ से लिखोगे तो ज़्यादा याद होगा, ठीक है। पूरा 10th का आपका एनसीईआरटी सिलेबस कवर कराया जा रहा है। तो दिस इज लेक्चर नंबर 2। तो आज अपन सीखेंगे ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस लेक्चर में अपन ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, ऑरस्टेड नाम का साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले बताया था कि करंट से भी एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। क्या बताया था? करंट से एक फोर्स बनता है और उस फोर्स में इतना दम है कि वो एक मैग्नेट की निडल को मोड़ सकता है, वो कंपास को मोड़ सकता है। एक मैग्नेट पर एक मैग्नेट ही फोर्स लगा सकता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन का। एक मैग्नेट पर एक मैग्नेट ही फोर्स लगा सकता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन का। तो इस फोर्स को क्या नाम दे दिया? ये फोर्स भी ऐसे ही कर रहा था, ये फोर्स भी यही कर रहा था। ये फोर्स क्या कर रहा था? ये कंपास निडल को एक एंड को अट्रैक्ट कर रहा था, एक एंड को रिपेल कर रहा था। तो उस फोर्स का नाम रख दिया मैग्नेटिक फोर्स। भाई लग तो रहा है ना फोर्स, उस फोर्स का नाम भी कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। क्या मस्कुलर फोर्स है क्या? वो करंट डाल रहे हैं और करंट के मसल्स है और वो धक्का मार रहा है उसको कंपास को, ऐसा तो नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ तो फोर्स का नाम देना पड़ेगा। तो वो फोर्स जो एक मैग्नेट की निडल को मोड़ सकता है, उसको अफेक्ट कर सकता है, उस फोर्स का नाम क्या दे दिया? मैग्नेटिक फोर्स ही दे दिया। तो वापस सीखो, क्या बोला मैंने बोला ऑरस्टेड नाम का साइंटिस्ट सबसे पहला वो साइंटिस्ट था जिसने बोला कि करंट से भी फोर्स पैदा होता है और इस फोर्स को क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फोर्स दिया। क्यों दिया नाम मैग्नेटिक फोर्स? क्यों दिया? क्योंकि उसमें इतना दम था कि वो एक मैग्नेट को डिस्टर्ब कर सकता है। तो देखिए ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था। ऑरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू हिम करंट हैज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो उसने बोला, ऑरस्टेड ने क्या बोला? उसने बोला करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, करंट से फोर्स पैदा होता है, उस फोर्स का नाम मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो समझ गए होंगे ऑरस्टेड ने क्या बोला। अगर आ जाए भैया, ऑरस्टेड ने क्या बताया, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था मैग्नेटिज्म में? तो उसने ये कंट्रीब्यूशन था, उसने ये पता लगाया था कि करंट में भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, करंट से भी फोर्स पैदा होता है, वो फोर्स का नाम दिया मैग्नेटिक फोर्स। चलिए अब उसको कैसे पता चला, उसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उसने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, उस सर्किट में इस वायर के बिलो कंपास निडल रख दी। इस वायर के बिलो क्या करा? कंपास निडल रख दी। अभी स्विच ऑफ वाली स्टेट है। अब उसने क्या करा? इसके बाद उसने क्या करा? इस सर्किट में स्विच ऑन कर दिया, करंट ऑन कर दिया। ऐसा करा, करंट को ऑन कर दिया, है ना। ये करंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, ऐसा तुम्हें पता होगा। करंट ऑन कर दिया, कंपास निडल तो रखी हुई है भाई यहाँ पर। अब क्या ऑब्जर्वेशन करा उसने, क्या देखा उसने, क्या करा? एक सर्किट बनाया, उस वायर के बिलो कंपास निडल रख दी, स्विच ऑन करा। क्या देखा? वो कंपास निडल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गई। जो आराम से शांति से पड़ी हुई थी वो डिफ्लेक्ट हो गई अपनी जगह से। वो कंपास निडल क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई, ये मुड़ गई अपनी जगह से, ऐसे हो गई। ये जिस तरह से सीधी पड़ी हुई थी वो इस तरह से मुड़ गई है। तो मतलब करंट में कोई ना कोई तो फोर्स लगाया है इस पे, तभी तो मुड़ी है ये। इस करंट से जब ये करंट फ्लो हुआ तो कोई ना कोई फोर्स तो बना है चारों तरफ जिसने इसको मोड़ा है। और सिंस किस पर फोर्स लगा, कि कौन सी चीज मुड़ी है? मैग्नेटिक निडल। एक मैग्नेटिक निडल को जो फोर्स धक्का दे सकता है, उस नाम का फोर्स का नाम क्या है? मैग्नेटिक फोर्स।
वापस सुनो, एक मैग्नेट पर एक मैग्नेट ही फोर्स लगा सकता है। इसमें फोर्स लगा, कैसे पता चला? ये मुड़ गई, तो इसका मतलब इसमें फोर्स लग रहा है। अब किसने फोर्स लगाया, क्या करा अपन ने? करंट डाला तब फोर्स लगा, तो इसका मतलब करंट से फोर्स लगता है। अब फोर्स का नाम भी तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नाम तो दोगे ना किसी ना किसी चीज का। तो उस फोर्स का नाम क्या रखना बेटर लगा? सबसे अच्छा क्या नाम लगा इसका? मैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसने एक मैग्नेट पे धक्का एक मैग्नेट ही लगा सकता है, तो इस फोर्स का नाम क्या दिया? मैग्नेटिक फोर्स। चलो फिर उसने क्या करा, उसने इस बैटरी के टर्मिनल बदल दिए। इस बार इधर माइनस रख दिया और इधर क्या करा? प्लस रख दिया। देखो करंट की डायरेक्शन बदल दी। देखो इसने यहां से करंट जा रहा है, इस बार ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है। करंट की डायरेक्शन इस तरह से इस बार चेंज कर दी। देखो कैसे चेंज कर दी? बैटरी की टर्मिनल चेंज कर दी। अब क्या देखा इसने ऑब्जर्वेशन? वो कंपास नीडल पड़ी हुई थी, इस बार देखा कि करंट की डायरेक्शन चेंज करी तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ही चेंज हो गई। इस बार इधर मुड़ गया, पहले तो ये मुड़ा था इधर, इसे बोला क्लॉकवाइज, और इस बार मुड़ा इस डायरेक्शन में। देखो ये सीधा पड़ा था इसके रेस्पेक्ट में, उसको देखो, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई दोनों केस, चाहे करंट को एक डायरेक्शन में डाल रहे हैं चाहे अपोजिट डायरेक्शन में डाल रहे हैं, कंपास निडल में तो क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इससे क्या प्रूव हो रहा है? करंट से फोर्स पैदा हो रहा है। करंट हैज मैग्नेटिक इफेक्ट। ये किस साइंटिस्ट ने प्रूव करा? ऑरस्टेड। तो अगर इसको एग्जाम में लिखना आ जाए थ्योरी में, तो किस तरह से अपन सिंप्लीफाइड लिख सकते हैं? तो इतना सारा बताने की जगह खाली इतना लिख सकते हो, ही कंस्ट्रक्ट an electric circuit as shown in figure। बस बार बार नहीं बताना कि बैटरी लगाई, की लगाई, वायर लगाया, कंपास निडल नीचे लगा, बस लिख दिया ना भाई। डायग्राम बनाना तो होगा ही, आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो बस as shown in figure इतना लिख दो। he construct an electric circuit as shown in figure when he switched on करंट, जब उसने करंट स्विच ऑन करा, देन क्या हुआ? कंपास निडल क्या हुई? डिफ्लेक्ट, इधर एक बार उधर, कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो गई। दिस शोज दैट, इससे क्या प्रूव हुआ? दिस प्रूव्स दैट या दिस शोज दैट। देखो कितनी इजी लैंग्वेज हो गई। बुकिश लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो कितना टफ रहता है आपके लिए। दिस शोज दैट करंट हैज मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट में भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। वापस समझो, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज, ही कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर। ये लिखते ही आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की नीड ही खत्म हो गई। एज शोन इन फिगर, फिगर बना रखा। व्हेन ही स्विच्ड ऑन करंट, देखो क्या करा, स्टेप बाय स्टेप बताओ। उसने स्विच ऑन करा तो क्या हुआ? देन कंपास निडल डिफ्लेक्ट्स, मुड़ गई। ठीक है, तो दिस शोज दैट करंट हैज मैग्नेटिक इफेक्ट। और फिर ये भी लिख सकते हो कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज देन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन आल्सो चेंज, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये अपना लेक्चर में अपन ने क्या सीख लिया है? अपन ने सीख लिया है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये था लेक्चर नंबर 2। और ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में आपने क्या जान लिया है? आपने ये सीख लिया है कि करंट से भी फोर्स पैदा होता है। आप एक डायरेक्शन में डाल रहे हो तो फोर्स एक डायरेक्शन में पैदा हुआ, आप अपोजिट डाल रहे हो तो फोर्स अपोजिट लगने लग गया। तो करंट से भी फोर्स बनता है। अगर ये कंडक्टर है, इसमें करंट डालेंगे तो इसके चारों तरफ रीजन में फोर्स पैदा हो जाएगा। पता कैसे चल रहा है? दिखेगा थोड़ी ना फोर्स, फील कर सकते हैं। कैसे भाई, कैसे फील करोगे? ऑब्जर्व कर सकते हैं। फील तो क्या करोगे? ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे ऑब्जर्व करोगे? कंपास निडल रख के देख लो, डिफ्लेक्ट हो जाती। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो ये लेक्चर नंबर 2 खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। अगली क्लास में नेक्स्ट लेक्चर 3 आ जाएगा। यहाँ तक के अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। गुड बाय। बिल्कुल अच्छे से देख लें।
सामने आपके बिल्कुल बढ़िया ढंग से इसका अगर एग्जाम में एक्सप्लेनेशन आ जाए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो डायग्राम भी बनाना है, इस तरह से थ्योरी लिखनी है, बिल्कुल 100% सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। चलिए गुड बाय।